अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। ईद का चाँद नज़र आ गया है, हमारे कपड़े प्रेस हो चुके हैं, बस रेडी होना है और नमाज़ के लिए जाना है। तो नमाज़ से पहले भी मीठा खाना है, तो मैंने आज ये थोड़ी सी खीर बनाई थी। मैंने छोटी सी बाउल में बनाई थी, इसलिए मैं डायरेक्ट इसी बाउल से खा रही हूँ, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो हम बहुत थोड़ा सा मीठा खाते हैं, इसलिए बहुत थोड़ा सा ही बनाया था। मीठा खा के हम लोग बस अब निकल रहे हैं मस्जिद के लिए। यहाँ सऊदी अरब में हम मस्जिद जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, जहाँ बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय भी होता है और अपना नमाज भी पढ़ लेते हैं। घर को किया है लॉक और हम निकल चुके हैं अब घर से। वीडियो है थोड़ी सी लंबी है, क्योंकि जितना अज़लान ने एंजॉय किया है मैंने सब रिकॉर्ड किया और मैंने सब उसमें आपको दिखाया है कि यहाँ बच्चे किस तरह से एंजॉय करते हैं, किस तरह से सेलिब्रेशंस होती है, किस तरह से यहाँ पर सबको डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया जाता है, बहुत डिसिप्लिन रहता है। इन्हीं बातों में हम पहुँच चुके हैं जी मस्जिद। गाड़ी हमने जो पार्क की है वो बहुत दूर पार्क की है, उसका रीज़न मैं बताती हूँ। यहाँ हमने गाड़ी पार्क की है और वहाँ है हमारी मस्जिद। खैर इतनी दूर नहीं, थोड़ी दूर ही पार्क की थी, जहाँ से हमें थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ रहा था, क्योंकि अगर हम मस्जिद की ही पार्किंग में पार्क करते हैं तो वहाँ से निकलना समझें 1.5-2 घंटे के बराबर हो जाता है, इतना ट्रैफिक हो जाता है। तो बस अब हम जल्दी जल्दी से मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। नमाज में अभी थोड़ा टाइम था। अच्छा हाँ, मैं यहाँ बता दूँ, हम फ़ितरा दे चुके हैं। हम यहाँ पे मस्जिद में नहीं दिया, लेकिन बाहर कल रात से ही हमने फ़ितरा देना स्टार्ट कर दिया था। सबको एक साथ ही नहीं देते, हम आधा आधा फ़ितरा 2-3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ से अब आप देखिए कि अज़लान ने क्या क्या चीज़ें ली हैं और किस तरह इंजॉय किया है। सबसे पहले तो इसको एक ये पैकेट मिला था, जिसको लेके ये माशाल्लाह बहुत खुश हो चुका था, बहुत एक्साइटेड हो गया था और इसको लेके ऐसे घूम घूम के चल रहा था। अभी इसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं हूँ कहाँ और मुझे करना क्या है, क्योंकि इसकी ये फ़र्स्ट टाइम ईद है इस तरह की। और फिर उसके सामने जब बास्केट्स आना स्टार्ट हुई थी, तो भाई इसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मुझे इन बास्केट्स में करना क्या है। चीज़ें उठा रहा था, वापस दे रहा था और फिर इसको बताना पड़ रहा था कि ये आपकी ही चीज़ है, और फिर मोस्टली इसने चीज़ें मुझे ला के दी थी। ये ऑलमोस्ट हाफ़ क्राउड है अभी औरतों का, और बाकी भी यहाँ पे ईद डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, जो अज़लान को भी मैं लेकर आई कि भाई आप भी ईदी ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने ईदी देना ख़त्म कर दी थी, मीन्स उनके पास ख़त्म हो गए थे। तो मैंने कहा इट्स ओके बेबी, लेट्स गो। लेकिन आंटी ने अज़लान को देख के दोबारा बुलाया और उसको ईदी निकाल के दी थी। यहाँ पे आप बच्चों को बहुत मोहब्बत दी जाती है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी जाती है। यहाँ एक और आंटी बैठी हुई थी, उन्होंने भी उनको इसको बुला के ईदी दी। अब अज़लान को माशाल्लाह माशाल्लाह भी हर जगह बहुत मोहब्बत मिलती है। यहाँ बास्केट से इसको एक और पैकेट मिल गया था, पर यह हट नहीं रहा था, उसको मुझे हटाना पड़ा। और इस बच्चे के पीछे तो अज़लान भागे ही जा रहा था, क्योंकि इसके पास इतनी कलरफुल सी चॉकलेट्स थी और ये उठा नहीं रहा था, सिर्फ इसको खेलनी थी इन सब चीज़ों से। अब बच्चे ज़ाहिर सी बात है दूसरों को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो उसको एक दे के चले गए, फिर उनके पीछे पीछे ये भागा था। और अच्छा, एक चॉकलेट 2 मिलती थी, एक मुझे दे देता। फिर एक और आंटी ने इसको यहाँ पे बुलाकर ईदी दी, और ये साहब ईदी लेके ऐसा सीधे चल देते हैं, और ये साहब ईदी लेके ऐसा सीधा चल देते हैं, नो थैंक्स नो नथिंग। इसको मैं बोल बोल के थक गया, अज़लान से थैंक यू से थैंक यू। घर में इतने अच्छे से हाथ उठा के थैंक यू कर लेता है, बोलता तो नहीं है लेकिन हाथ उठा देता है। पर यहाँ इसने एक दफ़ा किसी को हाथ नहीं उठाया। ये देखें, यहाँ पे भी बास्केट में हाथ रख के ही खड़ा हो गया था, और इनकी तो बास्केट ही पकड़ ली। इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ। मैंने इसको बोला कि अच्छा क्या अज़लान छोड़ दीजिए, उनको जाने दे। तो उनको मैंने बोला भाई आप चले जाइए, नहीं लेगा कुछ भी, क्योंकि अभी ये सब चीज़ें खाता नहीं है बस। लेकिन सब लोग इसको ज़रूर दे रहे थे, क्योंकि हर बच्चे के आगे बास्केट की जाती है, हर बच्चे अपने हिसाब से 1 2 3 जितनी उठानी होती है उठा लेता है, और जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं वो देते भी हैं और लेते भी हैं। हर कोई यहाँ पे एक बच्चे को, जो बच्चा नज़र आता है उसको कुछ ना कुछ देते हैं। ऐसा नहीं कि अज़लान को ही स्पेशल ट्रीट मिल रहा हो, कि हर औरत उसको बुला कर दे रही हो। खैर ये लग भी सबसे बच्चों में अलग ही रहा था, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे तोप पहने होते हैं, इसने एक अलग ड्रेसिंग की हुई थी, तो बहुत सी आंटीज़ ने इसको अलग से भी प्यार किया था। और इस वाली बास्केट पे भी अज़लान ने अटक किया था, क्योंकि यहाँ भी बहुत कलरफुल और बहुत सारी चीज़ें थी। फिर मुझे एक चॉकलेट बहुत पसंद है, तो मुझे वो नज़र आई, वो मैंने भी अपने लिए ली थी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे ही चॉकलेट ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं। मस्जिद के अंदर मैं नहीं गई थी, अज़लान ज़ाहिर सी बात है चप्पल पहन के इतना घूम रहा था, और फिर मैं उसको बाहर ही लेके घुमाती रही। यहाँ पे देखें भी ऑलमोस्ट एरिया फुल हो चुका है, बहुत लोग आ गए हैं, बच्चे अभी तक चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और फिर अब अज़ान भी स्टार्ट होने वाली है, आई मीन नमाज स्टार्ट होने वाली है। इसको एक और कैंडी मिली, और जैसे ही अल्लाहु अकबर कामत स्टार्ट हुई ये डर गया, क्योंकि इतनी ज़ोर से फ़र्स्ट टाइम इसने इतनी करीब से अज़ान सुनी थी, तो बस ये डर के मेरे चिपक ही गया था। बस अब यहाँ पे नमाज़ हो रही है, मैं साइड में ही खड़ी हूँ, क्योंकि अगर मैं नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करूँगी तो ये कहाँ जाएगा कुछ नहीं पता। इसलिए जिनको नमाज़ नहीं पढ़नी थी, जो बच्चों के साथ थी, वो उस तरह से साइड में खड़ी हुई थी, बाकी लोग नमाज़ पढ़ रहे थे।
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गई है। अब खुतबा ही हो रहा था तो बहुत लोग बैठे हुए थे, बहुत से लोग जा रहे थे और सब एक दूसरे से ईद मिल रहे थे। बच्चे अभी भी लगे हुए थे एक दूसरे को चीज़ें देने में और लेने में। अब हम निकलने हैं बाहर, लेकिन उससे पहले मुझे प्यास लगी थी तो मस्जिद के अंदर ही बिल्कुल एंट्रेंस पे पानी की बहुत सारी बॉटल्स रखी हुई थी कि आप वहाँ से पानी ले सकते हैं। भाई रश देख रहे हैं, मस्जिद से बाहर निकलने का भी बहुत रश लगा हुआ था। यहाँ ऑलमोस्ट बॉक्सेस खाली हो चुके थे। यहाँ आप आंटी के हाथ में शॉपर देख सकते हैं कि ये फुल भरा हुआ था चीज़ों से। इसी तरह के शॉपर्स होते जो हर बच्चे के हाथ में फुल भरे हुए होते। इतनी चीज़ें यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है। यहाँ अंदर भी एक कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो उसने भी अजलान को बुलाया और उसको दे रहे थे। फिर वही अजलान सिर्फ उनको देखे जा रहा था और मैं उनके बास्केट्स की वीडियो बना रही थी कि इतने अच्छी डेकोरेट की हुई थी बास्केट्स। और बाहर भी कुछ चॉकलेट्स अभी भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। और ये बच्चा इतना प्यारा बॉक्स लाया था जिसपे ईद मुबारक लिखा हुआ था। इतनी प्यारी कलरफुल सी चॉकलेट्स रखी हुई थी इसमें, वो भी ले सकते। पर अब मैं अजलान को कोई चॉकलेट नहीं लेने दे रही थी, ऑलरेडी बहुत सारी ले रही थी। इतने सारे लोग बैठ के खुतबा सुन रहे हैं। हम बाहर आ गए थे तो बाहर भाई इतना रश लगा हुआ था, मुझे लगा कि अभी तक सब लोग खुतबा सुन रहे हो तो हम निकल जाते हैं बाहर। लेकिन बाहर भी इतना रश था और इतनी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। हर बच्चा अभी तक बास्केट लेके खड़ा हुआ था। बच्चा क्या, बड़े भी बास्केट लेके खड़े होते हैं। यहाँ पे देखिए भाई बच्चे बड़े भी बास्केट लेके खड़े हुए हैं, उनसे बच्चे चीज़ें ले रहे हैं। यहाँ पे सारे बच्चे जमा हुए हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं, एक दूसरे की ले रहे हैं। किसी से कोई देता है, कोई लेता है। और फिर यहाँ पे सब देखिए बिल्कुल तमीज़ से लेके खड़े हुए। कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सबकी चीज़ें ख़त्म ही हो गई, झपट्टे कर रहे हैं। और ये आंटी इतनी प्यारी बास्केट लेके खड़ी हुई थी विद बलून्स। बलून्स तो मुझे बहुत ही पसंद है तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इनका। खैर बाहर जाते हुए भी मैं सब इंजॉय ही कर रही थी कि क्या अजलान को मैं कुछ नहीं लेने दे रही थी। इसको मैंने गोद में उठा लिया था क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब रश भी था जाने का और सब चीज़ें इसके पास बहुत हो गई थी जो कि ये नहीं खाता है। अभी इसको अभी चीज़ इतनी अलाउ नहीं है तो ये नहीं खाता है। तो इस बच्ची ने इसके ऊपर ही बास्केट कर दी इसको पास, तो इसने और कैंडीज़ ले ली। हम बिल्कुल रोड की तरफ आ गए हैं, लेकिन यहाँ भी एक अंकल कैंडीज़ लेके खड़े हुए थे जिन्होंने इसको ऑफ़र की और ये फिर वही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इसको क्या लेना है। तो आंटी ने इसको 2 कैंडीज़ देने की थी, लेकिन इसके हाथ ऑलरेडी फुल थे तो इसको पकड़े ही नहीं जा रहे थे। फिर उन्होंने एक और कैंडी दे दी इसको और ये बस ले ही रहा था कि ओके गिव मी। और इसके हाथ से बस गिरने भी स्टार्ट हो गई थी, पर इसको इतनी खुशी हो रही थी चीज़ें लेके। उठा रहा है और मुंह में भी इसने रख ली 2 और हाथ में भी भर ली। हाँ और बस ऐसे ही चल रहा था, इतना खुश हो रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़रूर माशाल्लाह बोलिएगा, आज तो लाजमी माशाल्लाह बोलना है। खैर बहुत सारा एंजॉय किया है इसने, बहुत सारी कैंडीज़ कलेक्ट की और यही यहाँ पे सेलिब्रेशन होती है ईद के टाइम पे। ये देखिए जी, जाते जाते एक और आंटी इसको चीज़ दे के जा रही हैं और फिर इसके हाथ से चीज़ें गिर रही हैं। फाइनली अब हम जा रहे हैं बिल्कुल बाहर। बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली, इससे मैंने ले ली थी सारी जो हाथ से गिर रही थी। सिर्फ 2 इसके हाथ में लॉलीपॉप्स थे जो कि ऐसे मुँह में रख के चल रहा था। उसको बहुत इंजॉय हो रहा था, बहुत खुश हो रहा था ऐसे। और मौसम, आज का मौसम बहुत अच्छा था। हम जाने के लिए ही खड़े थे पार्किंग में कि आंटी इसको अगेन ईदी देके गई। एक और आंटी आई, वो इसको ईदी देके गई। यहाँ पे भाई डिस्ट्रीब्यूशन तो ख़त्म नहीं होने वाली है, बस हमें ही निकलना पड़ेगा। मौसम मुझे इतना अच्छा लग रहा था। अच्छा लास्ट ईयर इस टाइम पे बहुत शदीद बारिश थी, पर इस साल बहुत अच्छा मौसम है। ट्रैफिक देख रहे हैं आप पार्किंग में कि इतना जैम पैक्ड हुआ है, इसलिए हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क नहीं की थी। ये था वो रीज़न, क्योंकि आपने सिर्फ यहाँ बस खड़े ही रहना है, तकरीबन 1 घंटा तो आपने लगना ही है। हमने यहाँ पे मौसम एंजॉय किया और अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। ऑब्वियसली मैं अभी थक भी गई थी अजलान के पीछे पीछे घूमते हुए, इसलिए बस अब निकलना था। मुझे जाना था घर जाके कुछ खाओ पियो और सो जाओ। यहाँ रोड तक पे पार्किंग फुल हुई हुई थी। अच्छा हम वापस जा रहे थे कि बच्चे इतनी प्यारी ट्रॉली लेके जा रहे हैं। यहाँ पे बच्चों को चीज़ें कलेक्ट करने के लिए ट्रॉली तक की ज़रूरत पड़ जाती है। यहाँ पे जो बच्चे ट्रॉली लेके जा रहा था उसके पास इतना प्यारा से एक आर्ट था, इसमें उसकी पिक्चर लगी हुई थी और उस पर कैंडीज़ चिपकी हुई थी। अजलान को वो कैंडीज़ ही निकालनी नहीं आ रही थी, उसको लग रहा था ये पूरा बोर्ड उसको दिया जा रहा है। खैर फिर मैंने उसको एक कैंडी निकाल के दी कि अजलान सिर्फ एक कैंडी लेनी है, आपने पूरा बोर्ड नहीं लेना। माशाल्लाह बच्चे भी बहुत क्यूट लग रहा था और हम बस चल दिए हैं अब अपने घर की तरफ फाइनली। और कोई अब कैंडी नहीं लेनी है क्योंकि इतनी ऑलरेडी कैंडी हो चुकी है, जो कि अब ऑब्वियसली मुझे ही खानी है। अजलान तो खा नहीं सकता है क्योंकि अभी तक हमने अजलान को इस तरह की चीज़ें नहीं दी हैं। अब थोड़ी बहुत इसमें से अजलान खा लेगा, लेकिन पूरी तो नहीं खाएगा।
तो मैंने इसमें से बहुत सी चीज़ें वहीं पे ही बच्चों को दे दी थी, क्योंकि मैं ऑब्वियसली इतने खुद भी नहीं खा सकती हूँ। तो बाकी चीज़ें मैंने वहीं पे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, और बहुत सी चीज़ें जो थी कि हाँ बैग में अंदर की तरफ ही चली गई थी, तो वो मैं अब घर ले आई थी। और अब मैं आपको घर आके ही दिखाऊंगी कि कितनी चीज़ें अज़लान को मिली थी और कितनी सारी जमा हो गई थी। और जो मैं आपको दिखाऊंगी ना, वो उसका 1% भी नहीं है जो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी। खैर फ़िलहाल घर पहुँचे हैं, बहुत सब मौसम प्यारा लगा छत पे आके भी। और मैंने बनाया था रात में ये पुलाव बिरयानी। तो पहले हमें ये खाना है, हमने नाश्ता नहीं किया था, हमने नाश्ते की जगह डायरेक्ट खाना खा लिया था। इसलिए मैं खाना रेडी करके ही नमाज़ पढ़ने गई थी, ताकि आते ही डायरेक्ट खाना खाएं। और ये थी भाई अज़लान की कलेक्शन ऑफ द ईयर 2025, ईद मुबारक। ये जो चीज़ें हैं ये सब अज़लान को 1% ही समझे जमा हुई हैं, क्योंकि अभी अज़लान छोटा है, वो सब चीज़ें नहीं खाता है। तो बस जो थोड़े बहुत मिल रहा था, जो सबको दे रहे थे खुद से उसको बुला के, तो ये वही चीज़ें जमा हुई हैं जो बच्चे कलेक्ट खुद से करते हैं ना। उनके तो बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स भर गए थे। इन छोटे छोटे पैकेट्स में भी खाने पर पीने की ही चीज़ें थी। 2 पैकेट्स है जो मैं वन हैंड ओपन कर सकती हूँ, तो वो मैंने ओपन करके दिखाया है कि इसमें भी आपको खाने पीने की ही चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरे वाले को भी खोला है, पैकेट्स बहुत प्यारे लग रहे थे। इसमें भी ऐसे ही खाने पीने की स्नैक्स, चॉकलेट, कैंडीज़ भरी हुई थी। और ये वाला तो भाई मुझसे एक हाथ से खुला नहीं, तो मैंने नहीं खोला ऑब्वियसली। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत थक चुके हैं, अब हमें करना है आराम। ईद मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।